खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। सियासतदानों से हमारी अक्सर मुलाकात जो है वो रहती है, लेकिन शाम के वक्त, रात के वक्त, सुबह के वक्त सियासतदानों का उठना जो है एक मुश्किल मरहला होता है। आज मेरे साथ एक ऐसी खातून है जिनको देख के लगता नहीं कि उनका कोई ताल्लुक सियासत से होगा। वेरी ग्लैमरस, वेरी गॉर्जियस माशाल्लाह से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक, उनकी जो कमेटी है बराए खारजा अमूर जहाँ पे कि फॉरेन रिलेशंस को देखा जाता है, उसके साथ मुंसलिक हैं, वाबस्ता हैं। और इन्होंने अपने पोलिटिकल करियर का आगाज़ भी इसी तरह से किया था जब इन्होंने अपनी जो है अपनी फुप्पो के नक्शे कदम पे चलते हुए पलवशा बहराम के नाम से ये सारा सिलसिला जो है खाला के नक्शे कदम पे चलते हुए शुरू किया था। मेरे साथ हैं आज पलवशा खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं पलवशा? तो खाला के साथ प्यार का रिश्ता था या खार का रिश्ता था? जो उनके खाला के साथ तो प्यार का ही रिश्ता था, मगर उनके साथ ये था कि क्योंकि वो उस सीट पे कॉन्टेस्ट करती थी और फिर अचानक से वो इलेक्शंस हुए, जनरल मुशर्रफ वाज इन पावर और जनरल मुशर्रफ ने काफ़ी कदगनें लगाई। आपके हाल में आप उन कदगनों से मुत्तफिक हैं, वो सही थी या गलत थी? देखिए ग्रेजुएशन की शर्त की बात करिए ना। मुत्तफिक बहुत सी चीज़ों से तो जाहिर है जनरली पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, लेकिन बहरहाल उसमें फिर मुझे वो कंटेस्ट करना पड़े इलेक्शंस और उसके फ़ौरन बाद फिर मोहतरमा के साथ फिर बहुत लंबी काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, कंटेस्ट करना पड़े इलेक्शंस? हाँ, वो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मतलब दिस वाज नॉट माय चोजन फील्ड। अच्छा, लेकिन खैर ये तो ये कैसे चॉइस होता था कि हु विल बी इन पॉलिटिक्स एंड हु विल नॉट बी इन पॉलिटिक्स? ये कोई चॉइस ऐसी एज सच थी भी नहीं, मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन वो कहते हैं कि जो बस किस्मत में होता है उस तरफ धकेल दिया जाता है। अगर फर्स्ट किया ग्रेजुएशन की शर्त थी और कोई और नहीं खानदान में से आ सकता था, तो क्यों जरूरी था कि खानदान से तो बहुत से लोग आ सकते थे, खुद मेरी खाला भी आ सकती थी, लेकिन उस वक्त वो इंटरेस्टेड नहीं थी। सो दैट पर्टिकुलर सीट जो थी उस वक्त वो प्रोविंशियल असेंबली की, लेकिन खैर वो एक स्टेपिंग स्टोन था और काफ़ी अच्छा वो एक रहा एक्सपीरियंस। लेकिन उस वक्त और आज में खैर काफ़ी फ़र्क है। अच्छा। मुझे में भी और हालात में भी। अच्छा, क्या क्या बदला है? नहीं और क्या मतलब ऑफ कोर्स उस वक्त मैं इतनी मैच्योर नहीं थी। टुडे आई एम अ लिटिल मोर सेंसिबल, ऐसा लगता है। तो आपके ख्याल में सियासत में मैच्योरिटी में आना चाहिए या फिर ये जो आजकल हम सोचते हैं कि नौजवान नस्ल और नौजवान की वो सब नौजवान नस्ल भी एक प्रोसेस के थ्रू हम सब गुजर के, आई बिलीव कोई इतना आसानी से इस जगह नहीं पहुंचता है। जो भी किसी पार्टी से आए वो एक प्रोसेस के थ्रू होके आता है, उसमें बहुत मुश्किलात भी होती हैं, स्ट्रगल होता है, उस सब के जाहिर है इवन फॉर यू मैं समझती हूँ आप भी यहाँ जो बैठी हैं तो किसी प्रोसेस के थ्रू ही होगे। बिल्कुल, एवरीबडी हैज़ टू टेक अ स्टार्ट, लेकिन वो जो एक मुश्किल पीरियड है वो सब गुजारते हैं, स्ट्रगल का, लर्निंग का। और मेरे लिए ज़्यादा अच्छा इसलिए था कि आई वॉज लकी टू हैव बीबी एज माई मेंटोर। फिर वो उनसे हमने सीखा फर्स्ट हैंड, जो शायद आज इतना बड़ा एक एजाज़ लगता है। सही। अब मैं आई कंसिडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को रियली लकी, और ख़ास तौर पे ख़वातीन को, इसलिए कि किसी खातून के साथ काम करना, एक खातून लीडर के तौर पे काम करना, और लीडर भी वो जो बहुत विजनरी हो, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा। इंस्टेड ऑफ के पार्टी लीडर जो है वो कोई मर्द हो, और हमारे यहाँ के जो मर्द सियासतदान आप समझते हैं कि वो जो पैट्रियार्कल सिस्टम की एक खसूसियात हैं उसमें से बाहर निकले हुए हैं, और वो ख़वातीन जो उनकी होती हैं मेंबर, उनको उसी तरह से ट्रीट नहीं करते जेंडर बाइस के साथ और इन तमाम चीज़ों के साथ। ये तो देखिए पार्टीज पे डिपेंड करता है, बहुत सी पार्टीज में ऐसा नहीं है। कौन सी पार्टी में ऐसा नहीं है? जैसे मैं अपनी पार्टी को देखती हूँ। आपकी पार्टी के अलावा और कौन सी पार्टी? मैं नहीं कह सकती, शायद अंदरूनी तौर पर कुछ पार्टीज में मुश्किल हो, लेकिन ये फिलॉसफी पे है पार्टी की। हमारे यहाँ नेचुरली जब तक मोहतरमा हयात थी तो बहुत, खैर मैं तो डिफरेंट थी, आई लर्न फ्रॉम हर। उस वक्त मेरे भी फॉर्मेटिव ईयर्स थे और मैं सीखती रही और उसी सांचे में ढलना मेरे लिए आसान था। लेकिन अभी भी हमारी पार्टी में एक बहुत फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्रेसिव सिस्टम इन प्लेस है जहाँ तफरीक नहीं है। ठीक। अगर आप सियासतदान ना होती पलवशा तो फिर क्या होती? फिर शायद मैं आई डोंट नो, सिविल सर्वेंट होती, कहीं कोई नौकरी कर रही थी, कुछ तो कर रही होती। मुझे तो लगता है आप बहुत अच्छी ड्रेस डिज़ाइनर होती, या फिर आप कुछ बहुत अच्छे एस्थेटिक्स के साथ होती, क्योंकि व्हेनेवर मैंने आपको जब भी देखा है यू आर वेरी वेल ड्रेस्ड। तो ये ड्रेस सेंस जो है ये आप किसी को फॉलो करती हैं? कुछ इसके पीछे क्या सीक्रेट है? आई डोंट नो इफ आई एम, यू नो, समटाइम्स हम इतना रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं अपनी इसमें कि शायद जो हमें दिल चाहता है बहुत सी चीज़ें पहनने का हम नहीं पहन सकते, लेकिन ये एक रिस्ट्रिक्टेड ड्रेस कोड है, उसी में थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं, बट नेचुरली वो रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं व्हेन वी चूज टू
बी इन द पब्लिक एरिना, और फिर आदत हो जाती है। सही। लिहाजा हाँ, वैसे तो ड्रेसेस और अच्छे लिबास हर औरत पहनना चाहती है। हाँ, बिल्कुल। उसमें क्या उसमें तो मैं कितना का आप स्पेंड करती हैं इसके ऊपर, कितना का आप कॉन्शियस होती हैं इस बारे में, कितना इम्पोर्टेंट है ये आपकी ज़िंदगी में कि हाउ आई लुक? आई स्पेंड, ये मुझे खुद ऐसे महसूस होता है कि मुझे इतना नहीं स्पेंड करना चाहिए, लेकिन चूंकि और जिम्मेदारियां मेरे पे नहीं, सो आई कैन अफोर्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑन दिस, तो कब तक ऑन माई सेल्फ, यू नो, नॉट ओनली ड्रेसेस। और कितना इम्पोर्टेंट है हाउ आई लुक? नहीं, इम्पोर्टेंट तो है, क्योंकि एक तो आपको अपनी पर्सनली सेटिस्फैक्शन होती है, दिली खुशी होती है कुछ अच्छा पहनने से, लेकिन जनरली अपने ऊपर मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम अपने ऊपर नहीं लगा सकते जो कुछ हम अर्न करते हैं, तो फिर तो सही, इट्स फिर किस फायदे के हैं ये। और वैसे भी इससे जो हम इतना स्ट्रेसफुल एक जिंदगी गुजारते हैं, इट गिव्स अस सम रिलीफ, यू नो, दैट इज व्हाट आई फील। पैम्पर करना अपने आप को, उसमें से एक चीज ये हाँ, भी है बड़ा कि अच्छा आप है, और चूंकि लोग आपको पैम्पर इतना नहीं कर सकते तो खुद को कर लेना चाहिए। सही। अच्छा, लोग आपको कर नहीं सकते या आप लोगों को इजाजत ही नहीं इतनी होती कि वो नहीं, करें? देखिए, लोगों को तो एक हद तक ही जाहिर है, डिपेंडिंग आपका क्या रिश्ता, इजाजत होती है, लेकिन जो आप अपने लिए अपना ख्याल अगर हम खुद नहीं रखेंगे, तो ये मुझे अब वैसा महसूस होता है, तो फिर मेरा ख्याल सबसे अच्छा मैं खुद रख सकती हूँ। ठीक। और मुझे ऐसे लगता है कि ये आई ओ इट टू माई सेल्फ, और हम सबको अपना ख्याल सबसे पहले रखना चाहिए। जाहिर है जो लोग हमसे प्यार करते हैं, करीब हैं, घर वाले हैं और अजीज रिश्तेदार, फ्रेंड्स हैं, वो भी रखते हैं टू अ ग्रेटर डिग्री, लेकिन खुद सबसे पहले इंसान को अपना न सिर्फ फिजिकल ख्याल, मेंटल हेल्थ का ख्याल और स्पिरिचुअल हेल्थ का ख्याल, और वो तमाम चीज़ें जो आपको खुशी देती हैं, वो अपनी जिंदगी में इंटीग्रेट करना, दुखों से बचना, नेगेटिविटी से बचना, ये सबसे पहले हमारा अपना बहुत जरूरी। अच्छा पलवशा, ऐसा क्यों है कि तमाम पार्टीज को अमूमन जो ख़वातीन रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, बता रही होती हैं, या फिर सामने उनकी ज़्यादा आ रही होती है, वो तमाम बहुत खुश शक्ल और खुश लिबास ख़वातीन हैं? क्या ये ज़रूरी है ख़वातीन के लिए कि, और ख़वातीन सियासतदान के लिए, कि वो अगर किसी फ्रंट रोल पे आना चाहें तो वो खुश शक्ल और खुश लिबास हो? नहीं, वैसे मैं इसको क्राइटेरिया तो ऐसा मुझे नहीं नजर आता, लेकिन ऐसा हमें लगता है, क्योंकि अमूमन को बहुत, अगर ऐसा नहीं हो तो कुछ उस खातून सियासतदान को शायद उतनी जगह नहीं मिलती जितनी। नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक ये डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग अपने स्टाइल्स में होते हैं, बहुत से लोग मुख्तलिफ अपनी, हमारी पार्टी में भी इतना, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में काफ़ी एक डाइवर्स एक इसमें होता है, मतलब हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन वो एक चादर ली हुई घरेलू टाइप की खातून जो है, जो कि चादर भी लेनी पड़ती है, अब चादर भी वो कम हमें नजर आती हैं, वो कम ख़वातीन नहीं होती हैं जी, वो होती हैं, बहुत कामयाब होती हैं, लेकिन ये पर्सनल चॉइस है। बिल्कुल है। और कई जगह पे मुझे भी लेनी पड़ती है, कई जगह पे मुझे थोड़ा सा डिस्क्रेशन है कि मैं आपके आगे बैठी हूँ तो नहीं ली, लेकिन कई जगह पे, मतलब ये तो एक कल्चर का हिस्सा है। मैं पर्सनली कल्चर को पर्सनली अपनी ज़िंदगी से तो खैर कभी भी नहीं समझती, हमें अलग करना चाहिए, क्योंकि हमें इसको कैरी करते रहना चाहिए। सही, कल्चर शुड नॉट डाई। बिल्कुल सही। अच्छा, आपका सक्सेस सीक्रेट, व्हाट वाज योर सक्सेस सीक्रेट? मेरा तो ऐसा कोई, आई डोंट नो इफ आई एम सक्सेसफुल, लेकिन yes, you are. आपने अपनी जगह क्रिएट की है एक पार्टी के अंदर, जहाँ पे बहुत मंजे हुए, थोड़ा करते करते सब आ जाते हैं। इफ यू डोंट गिव अप, मेरा ख्याल है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, और अगर हम हार ना माने और मुश्किलात से ना घबराएं, जो कि बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन अगर हम कंसिस्टेंटली काम करते रहें, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी अच्छे दिन भी आते हैं, कभी थोड़ा इतने अच्छे दिन नहीं होते, लेकिन अगर हम उस फेज से गुजरते रहें, तो पर्सनली आई बिलीव कि एट वन पॉइंट इन टाइम आप अपनी जगह खुद जो आपने हासिल की होती है काम से, मेहनत से, उसको कोई छीन नहीं सकता। सही। लेकिन वो जगह जब कुछ जो लोगों को दे दी जाती है, जब लोग स्काई लैब्स बन के गिर जाते हैं, वो जगह इतनी ड्यूरेबल नहीं होती, वो पायदार नहीं होती, वो जैसे कहते हैं कि मीटियोरिक राइज होती है तो फिर फॉल भी होती है। बहुत जल्दी अगर किसी प्रोसेस के थ्रू आए बगैर हम कहीं पहुंचते हैं तो वहाँ से हटते भी हैं, वहाँ से गिरते भी हैं। बिल्कुल। और डर लगता है इस चीज़ से कभी, ये जो नहीं, क्योंकि हम तो एक प्रोसेस में रहे हैं, और उस प्रोसेस में, मगर प्रोसेस के बावजूद भी हर एक चीज़ जो है उसमें उतार चढ़ाव रहता ही है, तो वो जो उतार चढ़ाव का जाहिर है जिंदगी है, उसका खौफ या कोई फियर बाज़ कुछ लोगों पे होता है। हाँ, होता होगा, आप पे नहीं है शायद, कभी होता हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे ओवरवेल्म कर जाता हो या मेरे असाब पे सवार हो जाता हो, क्योंकि अपने अंदर खुद यकीन हो तो आप इतना नहीं डरते हैं। अच्छा, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड हैविंग अ कॉन्फिडेंट
एंड वेरी असर्टिव पर्सनालिटी। ये तो मेरे ख्याल में कोई हम इसी तरह बड़े होते हैं अपनी पर्सनैलिटीज लेके, शायद ऐसे ही हो, या शायद फिर हम लोग हालात से जिन प्रोसेस से गुजरते हैं उससे हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक, शायद ये बात एक ऐसी है। फिर हमारे जो लीडर्स हैं उनसे क्लोज इंटरेक्शन, उनकी जिद्दोजहद देखकर, और फिर बहुत हद तक ग्रूमिंग जो की होती, मैं अपनी बात कर रही हूँ, एक तो जो घर में हमारी ग्रूमिंग होती है, और फिर जो हम एक पार्टी भी एक घर ही होता है, उधर ग्रूमिंग होती है, फिर दूसरों को देखकर भी। आई थिंक कि आपका एक तो यू आर बॉर्न विद सम थिंग्स, और फिर कुछ आप एक्वायर कर लेते हैं, तो ये उसी का एक मजमू है। कुछ लोग बहुत, मैं समझती हूँ, पावरफुल पोजीशंस में भी कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। हाँ, नहीं होते। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। कॉन्फिडेंस हमेशा, कॉन्फिडेंस एंड स्टाइल दो ऐसी चीजें हैं जो जरूरी नहीं है कि हर एक के पास हो, और जरूरी नहीं है कि जिस शख्स को वो दरकार हो उसके पास हो भी। बाज़ औक़ात बहुत सारा कुछ स्पेंड करके, बहुत सारी कोशिशें करके भी आप इन दोनों को हासिल नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात सबसे पावरफुल ओहदे, बहुत मजबूत और पावरफुल ओहदे भी आपको अंदर से वो कॉन्फिडेंस और वो ताकत नहीं दे सकते। सही। सीक्रेट मतलब ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है? किसी चीज़ पे स्टैंड करता है ना, जैसे एक स्टैंड ये होता है कि यार ठीक है, व्हाट टू लूज। सीक्रेट ऑफ कॉन्फिडेंस आई बिलीव ये होता है कि सबसे पहले कि आपको खुद पता हो कि आप कितने पानी में हैं। हाँ, जब आपको खुद पता हो कि आपके अंदर क्या सलाहियत है, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, तो फिर कॉन्फिडेंस जरा आ जाता है। मतलब ये तो आपको भी पता है ना कि अगर आप यहाँ नहीं होंगी तो कहीं और होंगी, एंड यू विल बी डूइंग गुड, तो फिर आप नहीं डरेंगी। सही। तो कभी सोचा पार्टी बदलने का या किसी और तरफ जाने का? ये जो एक रिवाज चलता है सिलसिला, बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि हम आई हैव ग्रोन अप विद दिस पार्टी, मैं इसी पार्टी में बड़ी हुई हूँ। बहुत सी बातें हमें अच्छी भी लगती हैं, कुछ नहीं भी लगती, लेकिन वो इसी प्रोसेस का हिस्सा है। और मैं पर्सनली समझती हूँ पार्टीज बदलने वाले जो हैं अनलेस कि उनको निकाल दिया जाए या उनके लिए इतना मुश्किल हो जाए, ये एक अच्छा फैसला भी नहीं होता। सही। अच्छा, सियासत है कि आपके लिए इज इट जस्ट अ आइडियोलॉजी होती है, जिससे मैं आपको कह रही हूँ कि इसको बदलूं और मैं किसी ऐसी पार्टी में चली जाऊं जिसकी आइडियोलॉजी टोटली डिफरेंट है, तो जो मैं जाहिर है ऑन द सरफेस ऑफ इट तो चली जाऊंगी, लेकिन वो जो आइडियोलॉजी अगर कोई है और उसको कोई फॉलो कर रहा है तो वो दिल से तो तब्दील नहीं हो सकती। सही। तो आप वैसे ही मिसफिट रहते हैं। नहीं, नजरियाती तौर पर जहाँ पे आप और अगर आप नजरियाती तौर पर नहीं कर रहे हैं फिर तो आप कहीं भी जा सकते हैं, फिर कोई मुश्किल नहीं है। मगर ये आपका अपना फैसला है कि आप किसी नजरियात की बेसिस पर हैं, या मैंने बहुत से ऐसे अपने कॉलीग्स भी देखे और पार्लियामेंट में भी देखे जो बहुत आसानी से इधर से उधर होते थे। सही। और शायद उनके लिए पावर एक नजरिया थी और उनके लिए पावर से बाहर रहना मुश्किल था, लिहाजा नजरिया है। और अगर आप उस बेसिस पर सियासत करते हैं, और वैसे भी जो आपकी एक जगह एक पॉलिटिकल पार्टी में होती है, आप कहीं नई जगह जाएं, वो जगह आपको नहीं मिल सकती। ना आपको लोग कबूल करते हैं, ना आपको वो इज्जत मिलती है, और ना आप अपने धड़ल्ले से, जैसे कहते हैं, खड़े होकर वो बात कर सकते हैं, बिकॉज यू आर अ मिसफिट। बिल्कुल सही। तो खैर कुछ लोग मजबूर भी होते हैं और शायद कुछ लोग सही फैसला भी करते हैं। ठीक, पलवशा, हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद होगी आप लोगों से मुलाकात। आज आपकी जो मुलाकात है वो मैं करवा रही हूँ दुनिया बॉक्सिंग का एक बड़ा नाम और जिसे कहते हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन आमिर खान, जो कि मेरे साथ है, और उनकी फैमिली ने भी मुझे ज्वाइन किया है। उनकी वालिदा फलक नाज साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। और सज्जाद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बेटे ने कह दिया है कि मैंने तो बॉक्सिंग का जो हुनर है ना, ये तो आया ही मुझ में माँ से है। अभी से बिल्कुल ठीक बोल रहा है। तो इसका मतलब है आप पे तो खासी फिर सख्त गुजरती है। न, वैसे तो काफी सॉफ्ट है, मगर आई थिंक मस्ट बी वो उसमें भी उनके खून में होगा कुछ न कुछ। अच्छा, वो आपके खून की तरफ शायद कहीं बचपन में ना कुछ चपेड़े मारी है, तो वही याद है इसको।
सही, लेकिन उसका उनके कहने का मतलब मेरा ख्याल है was towards passion and aggression and strength and determination and I type. think it's from the strength and the hard work. Hard work. You know, my mother, my father, you know, bringing us up as children, they've been working very hard, and whether we wanted, they got us, and to have that discipline also. So I'm sure my mom, I've got a few hits from her when I was young. Really? She can hit hard. You never hit back? No, never. बहुत रिस्पेक्टफुल है। अच्छा, तो ये आपको कब पता चला था कि मेरा बेटा जो है कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये पूरी दुनिया पे छा सकता है? बस ऐसे शुरू से लग रहा था कि इसको कुछ करना चाहिए ना, जैसे थोड़ी तबीयत का भी शक था, गुस्सा भी जल्दी आ जाता था। अच्छा। स्कूलों में भी लड़ाई करना। मगर देख के मुझे लगता है कि कद काट तो शुरू से ही कोई नॉर्मल सा होगा। नॉर्मल था। तो कोई इतना मतलब एक बहुत बच्चा होता है बहुत बिल्ट में, जिसको देख के लगता है कि बड़ा मजबूत बच्चा है। नहीं, लेकिन पंच इसका बहुत हार्ड था, जिस किसी को मारता था बहुत हार्ड था। अच्छा, ज्यादा लगती थी। तो कितने बच्चों को मारा हुआ है? अपनी फैमिली के बच्चे जो है। अच्छा, तो कितनी शिकायतें आपने भुगताई हुई हैं? वो तो बहुत है। शिकायतें तो बहुत शिकायतें आती थी हमारे पास। वो तो बहुत है, स्कूल से भी, और लेकिन नर्सरी में जब मैं दूसरे स्कूल में गया, ईयर 1 में गया, तो फिर ठीक हो गया था। अच्छा, मगर जब इन्वॉल्व हुआ ये बॉक्सिंग में, उसका कंप्लीट चेंज हो गया था। डिसिप्लिन, बॉक्सिंग जो बहुत डिसिप्लिन देती है बच्चों को, आई थिंक। एंड जब ये इन्वॉल्व हुआ बॉक्सिंग में, रिलैक्स हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 8 साल का था जब इसने बॉक्सिंग में ट्रेनिंग शुरू की। अच्छा, 8 साल का था। ऑब्वियसली कंपटीशन में तो नहीं कर सकता उस वक्त। 16 साल में तो मैं खाली यू वर इन रिंग। जी जी, कॉम्पिटिटिव तो वैसे 11 साल से शुरू हो जाती है कॉम्पिटिटिव एज एन एमेचर। 11 साल से शुरू की थी इसने, एंड देन प्रोफेशनल तकरीबन 18 साल का था हुआ था। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने कभी रोका नहीं, कभी पाबंदी नहीं लगाई कि क्या करने लगे हो, इतने सारे मुक्के खाने पड़ेंगे, मार पड़ेगी, और माँ का तो खास तौर पे बड़ा दिल कमजोर। वो पहली बार थी ना, तो अभी सीख गई हूँ ना मैं। हाँ। वो दूसरा जो छोटा मेरा हरुण बेटा है, वो भी बॉक्सिंग कर रहा है। अच्छा। उसने प्रोफेशनल 5 फाइट कर लिए, जीत गया है माशाल्लाह। लेकिन जब इसको मैं देखती हूँ, फिर कहती हूँ कि तू ना कर, उसे मना किया हुआ है। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने करनी है फाइट, देखो आमिर भाई ऐसा है। तो मैं कहती हूँ बस एक है ना, क्यों, मुझे नहीं अच्छा लगता, बस मुझे बहुत तकलीफ होती है जब ये रिंग में जाता है। तो उसको मना कर दिया है, वो तो नहीं करना दिया। अच्छा, तो आप मतलब कौन सी वो खास दुआ है जो आप करती हैं, जो आपका बेटा माशाल्लाह से वर्ल्ड चैंपियन भी है और उसके साथ साथ हारा भी नहीं है कभी, और सिर्फ 3 दफा है कि ये हारा है? ये खुद भी अच्छा है, माँ बाप की रिस्पेक्ट करता है, गरीबों का साथी है, कितने घर इसकी कमाई से पलते हैं, और वो सब लोग दुआएं देते हैं। किसी भी मुल्क में जाएं, जो भी देखेगा वो कहेगा कि ये हमारा बेटा। मैं भी कहती हूँ ये सबका बेटा है, तो सबकी दुआएं इसके साथ हैं। अल्लाह पाक ने इसलिए इसको ज्यादा इज्जत दी है, और हारा भी नहीं है, और फैमिली में सबके साथ अच्छा है। कभी इसने कुछ भी नहीं बोला, कभी भी नहीं कुछ बोला। अल्लाह पाक ऐसे ही आगे भी रखे इसको, आमीन। तो बस दुआएं, सब कुछ दुआएं के साथ है। कोई खास दुआ आप करती हैं, कुछ ज्यादा आप रो रही होती है मसल्ले पे बैठ के, कुछ ज्यादा खुश इस बार कुछ ऐसा ही हुआ है। हाँ जी, जब ये आमिर घर से जाता है तो फाइट से पहले 7 जुमे जो आते हैं फ्राइडे, तो वो मैं सूरत मोहम्मद का खत्म करवाती हूँ। अच्छा। और सब बहनें हमारी आती हैं, जहाँ वहाँ इंग्लैंड में होती हैं ना, वो सब पढ़ने के लिए आती हैं। फिर ना जब मैं आमिर इस बार गया रिंग में, तो मुझे मेरी बड़ी बेटी तबिंदा है, उसने मुझे बोला कि आमिर जा रहा है रिंग में ना। 8 बजे का टाइम था वहाँ का, वेगस का, अमेरिका का। तो मैं बस पहले मैंने 2 नफल मदद के पढ़े, फिर तस्बीहें करती रही, फिर शाब पढ़ी, फिर 2 नफल मदद के पढ़े, तो फिर मैं मसल्ले पे ही बैठ गई। तो वो ना जब मैं आमिर, तबिंदा ने मुझे बोला कि बेटी ने कि मामा आमिर अभी रिंग में जा रहा है, तो बस मैंने बोला ठीक है ना। मैं वहाँ ही ना सजदे में गिर गई। मैंने बोला या अल्लाह पाक, मैं तब तक सजदे से नहीं उठूंगी जब तक मेरे बेटे की कोई अच्छी खबर ना मुझे मिले, सही सलामत रिंग से निकले। अच्छा। तो मैं सजदे में 45 मिनट रही हूँ। तो ना मैं सर उठाऊं, ऐसे टांगे साइड पे ना रखूं, वैसे कि वैसे मैं ना थक गई हूँ, मेरी ये ग्रे हो गई थी बाजू। अच्छा। जब तब जीत गया तो तबिंदा ने मुझे बोला कि मामा आमिर जीत गया है। मैंने बोला ये कि गिरा तो नहीं है, लगी तो नहीं है, बस मुझे जीतने के कुछ नहीं है। अच्छा। कहते इसको लगे ना, है भी रिस्की ना बॉक्सिंग। तो जब मेरे हाथ सारे ग्रे हो गए यहाँ तक, फिर उसने मुझे कहा, उसने सोचा कि मेरी शुगर डाउन हो गया तो इसलिए ऐसे हुआ। मैंने बोला नहीं, मुझे ऐसे करो, मैं उठ नहीं सकती हूँ। फिर उसने ऐसे मसाज की थोड़ी सी, फिर मैंने बोला मुझे फौरन ले चलो आमिर के पास ना, मैं देखूं। जब मैं की तो इसके लिए कुछ चेकिंग के लिए गए हुए थे, तो फिर आया तो मिला, तो मैंने बोला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस बार इसको इतनी नहीं लगी। लास्ट टाइम जो फाइट हुई थी तो उसका कान ना एक ज्यादा लगी थी, ड्रेन कराया था उन्होंने।
लेकिन माशाल्लाह इस टाइम बहुत अच्छा खेला है। तो आपकी दुआएं भी उसमें, हाँ वो जाहिर है सबकी दुआएं इसके साथ, लेकिन जाहिर है कि माँ की होती ज्यादा दुआएं काम आती हैं। बिल्कुल। बाप का क्या रोल होता है एक तो चैंपियन को बनाने में? आपने तो देखा होगा वैसे टीम के ऊपर, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है हमारे पास। हम असल सच पूछे ना, हम ज्यादा वरी होते हैं। वो आमिर जो उसके पास सब कुछ कंट्रोल होता है, अंडर कंट्रोल होता है उसके। मगर जो बाहर बैठे होते हैं, या इस जस्ट नेचुरल है जब माँ बाप होते हैं। चलो माँ बाप नहीं है, कहीं इसके जो दूसरे हैं नहीं भी जानते, वो भी दुआएं करते हैं, वो भी बोलते हैं हम इतनी दुआएं करते हैं इसके लिए, और हम नफल पढ़ते हैं उसके लिए, दुआएं करते हैं, और ये इसीलिए ये कामयाब माशाल्लाह होता है। यहाँ जो पाकिस्तान में हमारे बहन भाई, अपने रिश्तेदार जो भी कोई है, पूरी कौम वो यही कहते हैं कि जब आमिर की फाइट शुरू हो जाती है तो हम तस्बीहां लेके बैठ जाते हैं और फूके मारते रहते हैं टेलीविजन के ऊपर। तो जाहिर है किसी की दुआ तो लगती है। बिल्कुल, सबकी दुआएं। अच्छा, मैं पूछ रही थी बाप का रोल, क्योंकि बड़ा अहम है कि एक चैंपियन की जिंदगी में, चलो माँ का रोल स्पेसिफाई हो गया आमिर, दैट कि माँ बहुत दुआ करती है, बहुत प्यार उसका वो होता है। बाप का किरदार और बाप का रोल क्या होता है? वैसे मैं इसके साथ ही रहता हूँ जब प्रेपरेशन फाइट आमिर की होती है। ठीक है। क्योंकि ये भी प्रेशर होता है इसके लिए कि मीडिया का काम करना पड़ता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, स्पॉन्सरशिप्स के जो होते हैं उनसे साथ डीलिंग करनी पड़ती है हमें, और फिर हम कंट्रोल करते हैं इसके लिए। तो ये प्रेशर होते हैं। स्पारिंग पार्टनर हम लाते हैं इसके लिए, जो जब ट्रेनिंग शुरू होती है सभी प्रोग्राम जो है वो हम सेट करते हैं इसीलिए। सो ये सिर्फ ट्रेनिंग करता है, इसका डाइट का कंट्रोल करना पड़ता है। सो वो भी एक किस्म का फुल टाइम जॉब है। ठीक है। अच्छा आमिर, you were talking about mental toughness, which is essential and basic for all sports, especially the one you are in. So can it be taught? Can it be learned? Is this a skill which can be acquired? It can be. I think first of all, if you train hard, I think that mentally gives you an extra edge, because you work hard, you know physically you're going to be ready, so mentally that physically you're prepared to fight. Right. And also you just have to have that mental strength, because I started at such a young age. At the age of 8 I started boxing. I was alone in the gym. Okay. I used to go there alone. I was the only Pakistani starting, so that made me mentally strong. And I'm never afraid of anything. Maybe that helps. I think it's in the blood, coming from mother. It comes from my mother. My mother's a very strong woman. I mean, to see her son go in the boxing ring is a very difficult yes, it is. job, But I don't know where it comes from. I mean, it's just in me as well. I'm just like that as a person. My brother's just the same. Haruna, he's just the same. He's never scared. Okay, I'll talk about it I'll ask from your parents as well, but I want to know, mental toughness means that there are so many emotions, so many psychological pressures which will be there always. Yes. As a human being, you go through different phases of life. You're not always the same. Correct. Mentally and physically. But even though you're not the same, you deliver at the same level. Yeah. You deliver, your performance level does not get affected by the kind of circumstances you're going through as person. So ये कैसे होता है? Because हमारी तो क्रिकेट टीम हम देखते हैं, अगर हमने psychologically pressure आ जाए तो ढेर हो जाते हैं एकदम कि ये fighter spirit ना कि you have to fight. Sometimes pressure helps me to work harder and put a better fight on. The reason I maybe fight well is because I'm the only Pakistani there, so everybody doesn't really expect me to do well. They think, oh, this is the only Pakistani boxer, he's not going to go far in life, so I had to prove everybody wrong. And by proving everybody wrong, I had to, go out there and train harder and work harder and win fights even easier than how other people do. I mean, the reason maybe the Pakistan cricket team has a lot of problems is because they've had a lot of pressure for a long time, meaning the previous cricket players like the Imran Khans, the Wasim Akrams, they were great players. So the current players have too much to live up to. Yeah. Whereas with me, I'm the only fighter, so I'm setting my benchmark for everybody now. So that's great. अच्छा, बार-बार जो ये mention कर रहे हैं आमिर कि कुछ ऐसा है मुझ में जिससे मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं है, किसी चीज़ का कोई फोबिया नहीं है। सो हम लोग पाकिस्तानी जो हैं वो तो बेसिकली बड़े खौफजदा से लोग होते हैं, हमें तो हर एक चीज़ से डर लगता है। हम तो जो कुछ कर रहे हो हमें लगता है ये सही है या नहीं, या हमें करना चाहिए या नहीं, या फिर हम ठीक कर रहे हैं या नहीं। इस तरह के भी छोटे छोटे प्रेशर्स मिलकर इतने बड़े हो जाते हैं। सो किस तरह की आपने इसको बचपन में कोई डराया नहीं था कि कोई बाबा आ जाएगा या वो फलां मारेगा या अब्बा बहुत मारेंगे? हाँ, मैं भी कभी एक फाइट थी मैदाना कुछ ऐसे ना, तो मैंने से बोला कि आमिर बहुत हार्ड फाइट है ना, तो मुझे डर लगता है। तो कहता है मामा अल्लाह पाक से डरना चाहिए, बंदे से नहीं डरना चाहिए। बंदा क्या करता है
थोड़ी लगेगी, वो कहते हैं कि रिंग जब शावर में जाओ तो पानी तो गिरता है, जब रिंग में जाओ तो लगेगी तो है। तो इसलिए आप नहीं फिक्र करें ना, इंशाल्लाह बेहतर होगा, बस अल्लाह पे छोड़ दें। बस अल्लाह से डरता है, बाकी तो ये अल्लाह से डरता इतना है माँ बाप से। अल्लाह से इतना कनेक्ट किस वक्त तक कैसे हो गया? क्योंकि हमारे यहाँ पर तो एक सबसे बड़ा हम ये समझते हैं कि मगरिब में रहने वाले बच्चे जो हैं खास तौर पे वो शायद बिल्कुल ही कोई बोहेमियन टाइप के उनकी जिंदगी No, होगी। you have to always pray. You know, I pray. Try to pray जहाँ 5 ये times. घर का माशरक में होता है, घर के माहौल की तरह होता है, जहाँ जैसे माँ बाप ने सिखाया है, जैसे हमने सीखा है अपने माँ बाप से, पाकिस्तान में रहे हैं, फिर वहाँ गए हैं, अल्लाह पाक तो सारी जगह साथ ही है ना। सही। वो तो डरना चाहिए, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो। हाँ जी। लेकिन बच्चों को बताना पड़ता है। मस्जिद हम छोड़ते थे बच्चों को, मतलब शाम को स्कूल की स्टडी बुलादा होती थी, इनको बताते भी थे कि कुरान पढ़ने का तरीका, कुरान पाक पढ़ने का तरीका क्या है। और हमने उम्रे भी किए हैं माशाल्लाह। अभी नेक्स्ट ईयर हज करने का इरादा है। अच्छा, तो माशाल्लाह। इसकी तरफ दीन में भी और दुनिया में दानों में ना बच्चों को बताना पड़ता है घर से। रुझान। अच्छा, इसमें मैं एक तरह से आपको भी शामिल करूंगी क्रेडिट में। आप यूके में ही थे, आपने अपनी ओरिजिन की एक खातून से शादी की। आप कजन आप इसमें? हाँ जी, फर्स्ट कजन। फर्स्ट कजन है। वहाँ पे गोरियां भी बहुत होंगी, अच्छी भी लगती होंगी, आप शादी भी कर सकते होंगे। बाद में बच्चों को ना पता क्या पाकिस्तान है तो कौन पाकिस्तान है, तो क्या है चीज़ है और क्या नहीं है। So why you decided to marry your cousin? Well, obviously we grew up together as well. हम सभी साथ ही इकट्ठे थे। थे, अच्छा। बिल्कुल, you know, and हमारे मेरी अम्मी और इनकी अम्मी दोनों बहनें थे। अच्छा। एक किस्म एक ट्रेडिशन भी था। लेकिन उस वक्त बच्चे तो नहीं कहते थे ना, जैसे अभी लव मैरिज है, उस वक्त तो नहीं कहते थे ना माँ बाप को हमने यहाँ से शादी करनी है। अच्छा। ये अरेंज मैरिज थी। अच्छा। इनकी अम्मी ने बोला कि मुझे दिल है कि मैं अपनी बांजी करूँ, मेरे अम्मी ने बोला ठीक है मेरे बांजी से आगे कोई नहीं है, तो बस ऐसे होगी। लेकिन अच्छा हो, मैंने तो कहती हूँ बहुत अच्छा होता है। Obviously आप देख सकते हैं भी वेरी सक्सेसफुल एंड हम खुश हैं एंड अच्छा, तो फिर अब आप लोग कैसे लेते हैं जब बच्चे कहते हैं अनावर सेड दैट आई वांट टू मैरी हियर, मैंने तो यहाँ शादी अभी करनी है? वक्त ही ऐसा आ गया है, तो फिर उनके साथ चलना पड़ता है। ठीक है। आई थिंक वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चों को खुश होना चाहिए। सही, सही। हम भी ऐसे ही हैं। मैं खुश था उस वक्त जब मेरी अम्मी ने मुझे बोला, हमारे बाप ने बोला हम आपकी शादी करेंगे और ये लड़की है, मैं खुश था। फाइन। जैसे अभी अगर उस वक्त मैं बोलता नहीं मैंने नहीं करनी, मैं उससे कोई दूसरी लड़की होती है उसके बोलूँ, आई एम श्योर मेरे माँ बाप अग्री हो जाते। जैसे आमिर ने चूज किया फरियाल को, हम आमिर अगर आप खुश हैं हम खुश हैं आपके लिए। सही, आपकी ईगोज़ उसमें नहीं आएंगी। इसने ये भी पूछा कि अगर आप खुश हैं तो, हमने बोला कि अगर आप खुश हैं तो हम भी खुश हैं। वाह वाह, व्हाट अ बच्चे बैलेंस, के साथ माशाल्लाह, काइंड ऑफ फैमिली। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट दो, बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चे लोग दे हैव टू ऑब्वियसली दे गोना स्पेंड पूरी जिंदगी स्पेंड करेंगे फ्यूचर, एंड इनको खुश होना चाहिए। बेटी हमारी बड़ी बेटी है, वो भी शादीशुदा है। अच्छा। वैसे उसकी शादी यहाँ पाकिस्तान से हुई थी, ठीक लड़का है। पाकिस्तान का था। माशाल्लाह 10 साल हो गए। ये 10 साल माशाल्लाह बहुत हैप्पी हैं। एंड बच्ची से पूछा आप तुम खुश हो, तो उसने बोला हाँ मैं खुश हूँ। हम यहीं से अपनी बात जो है उसे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आज मेरे जो मेहमान हैं आमिर खान, जो कि दुनिया बॉक्सिंग का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नाम है, और आप किंग हैं बॉक्सिंग के। कैसा लगता है? हाउ यू फील अबाउट बीइंग किंग? एंड डू यू लुक फॉरवर्ड टू हैव एनी अदर फाइट विद समबडी हु इज जस्ट It's a great feeling, you know. Everywhere you go, everyone calls me in America. I walk the streets. Oh, King Khan, can we take a picture? Can we have an autograph? It's a nice feeling. Everybody knows you as the king, you know, as a champion, as the #1 fighter in the world. So it inspires me. It's a great motivation. It makes me train harder because I always want to be the king and I want to be the best. always want to be a king? Always want to be, because that's what makes me, you know, to be a king. You have to always win. You have to always train hard and put on good performances and become a champion. You have to keep all of these titles, you know. So yeah, you have to always be a king by training hard and working hard. अच्छा, आप बता रहे थे कि कोई मई में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अल्लाह को वो एक बड़ी फाइट जो कि आपकी मेवेदर के साथ है, वो कब से डिले होती चली जा रही है वो फाइट? अभी वैसे तो आमिर तो रेडी है उसके लिए अभी,
ये फाइट वी थॉट लास्ट मई में होनी चाहिए थी, मगर इसलिए वो उसने दूसरा अपोनेंट चूज किया था। अभी फिर हमारी बातें चल रही है उनके साथ, इंशाल्लाह मई 2015 में होगी। ये बहुत बहुत बड़ी फाइट है, द बेस्ट टॉप द बिगेस्ट फाइट for UK and the world, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी फाइट होगी है। एंड आमिर उसके लिए माशाल्लाह अभी रेडी है, उसके लिए पूरी तरह तैयार है। अच्छा आंटी, अगर मैं आपसे पूछूं क्या खाती थी आप, जो बेटा जो है माशाल्लाह वो इतना डिटरमिन्ड एंड स्ट्रांग माइंडेड एंड स्ट्रांग हार्टेड? नॉर्मल, कुछ भी इतना खास नहीं। हाँ, कुछ ऐसा खास जो कि आप समझती हो कि फर्क था आमिर की पैदाइश, आमिर के बचपन, आमिर की ड्यूरिंग उसमें प्रेगनेंसी में जबकि आपने उसे कैरी किया था? माशाल्लाह अभी कितने साल के 24 28 इतनी याद तो नहीं है। हाँ, बच्चों को नॉर्मल, वैसे वैसे खास कुछ नहीं किया। कुछ खास नहीं, कुछ खास दुआएं नहीं, कुछ खास वज़ाइफ नहीं, कुछ खास ऐसा नहीं। ये इसकी खुद की भी मेहनत है, यू नो, ही ट्रेन्स वेरी हार्ड, बहुत सैक्रिफाइसेस करता है, एंड कमिटमेंट, इट्स ऑल अबाउट कमिटमेंट आई थिंक, एंड ये 100% कमिटेड होता है जब ट्रेनिंग में होता है। And it's something very unusual, Amir, because a boy of age 8, he was in gym, working hard, having a routine, tough routine. Yeah. क्यों? मतलब आप तो बच्चों को तो 22-25 साल तक yes, उन्हें समझ ही नहीं आती what they actually want, what they actually want from life. I think it was just, you know, this is a message I always give to kids when I go to schools and speak to them. I said, look, if you want to achieve anything in life, it's all about working hard. When I was a kid, I used to work hard, so my dream was always to have a nice car and have a nice house. So to do that, I had to work very hard to do that. You know, I wanted to be, you know, well off, and when I get older, I didn't want to really work. I wanted to be happy. I wanted a job that I'm going to be happy with. Okay. You know, so my sport is my job now. So, you know, the message I can send to kids now also is, if you have a dream, you have to follow it. You know, you have to chase it. Yeah. Don't ever feel like you cannot achieve anything in life. Anything is achievable as long as you put time, effort into it, and you work hard. Even if you have... But who taught you all this? I mean, you were so mentally mature at the age of 8. Yeah, I was quite tough, you know. I was always, you know, the tough kid. My father, you know, always supported me. I think at that age, between the age of like 8 to 16, you need your family support. Yeah. You know, so I got the support from my father, you know, taking him to the gym, buying my boxing equipment. But after that, I think then you become a man yourself. You start to realize, look, what you need in life. And I started realizing that, look, if I want to be the best, I have to keep on working hard. Yeah. You know, So nobody's in the ring with you. how many dreams fulfilled and how many are still there? I've got one You're or two chasing, dreams huh? left. You know, I got a couple of ambitions still. I want to fight Floyd Mayweather. I want to beat him. I want to be the first guy to ever beat him. And I really believe that with my speed, my power, my movement, I can beat him, inshallah. Best wishes to you, Yep. always. Huh? And also, you know, after boxing, you know, maybe do a lot more for charities, Amir Khan Foundation, to let that grow and help the poor people around the world. अच्छा, उसके साथ साथ do you have any nightmare as well? Dreams तो आपने, you have shared your dreams, but do you have any nightmares too? Nightmares. I mean, look, you know, no, I don't really have nightmares. Honestly, I'm a tough kid, you know. I just, I mean, you know. How many times you wake up midnight, at the middle of the night, just, I mean, feeling that you are being in the ring and just yeah. get... I mean, I woke up at night time making sure my daughter is fine. I look in the bed and she's okay. I mean, that's the only time I wake up making sure she's okay. I mean, you know, you do everything for your family, you know, so just to make sure that she's okay and the wife's okay, and that's about it. Other than that, and you know, your parents are fine. Other than that, I have no other worries in life. Say, who is there? कौन है वो दुनिया में? Who's that person you love the most? जो आप I think it has to be my mother. You know, she's always been there. इसलिए वो साथ बैठी हुई. I'm a mummy's boy. My mum always says to me, everybody says to me, you know, mum loves you the most from all the children. She loves me the most. This is even before I was a boxer or anything. She's always on my side. She used to always take my side. If I wanted something, she'd get for me first. So I'm a mummy's boy. I've been a mummy's boy all from day one. सही. And how it feels? जबकि आप mommy's boy तो होता है, लेकिन आपने you have fulfilled her dreams as well, ना? You have given her pride. You brought pride to your family. So इसकी feeling कैसी है कि मैं It's a great feeling. You know, it's a great feeling because to know that, you know, I've not only done it for my parents, but I've done it for the whole of Pakistan. I've done it for the whole of the world. I've done it for everybody, really, all the Muslim people, you know, that, you know, Amir Khan made a name for everybody and give him a positive name. You know, so that's what I want to do. And I hope
you know, people see me and see this and they will follow my footsteps and Sahi. do the same. And कितना ये होगा जिंदगी में कि you may come in show business, doing some films, acting projects. You know, I've been asked by Bollywood, I've been asked by Hollywood, I get asked so much to do movies and to do stuff, but at the moment, I'm just focusing on the boxing. Maybe after my career, I give myself another 2-3 more years in boxing. After boxing, maybe I go into something, but at the moment, I'm 100% focused And on how boxing. long you intend to keep this boxing as your profession? Well, I Till think what age? it just depends. I always said at 28 I want to retire. Okay. But I feel better now at 28 than I did at 24. So I said 30 now. So maybe at 30 I feel better at 30 than I feel at 28. So let's see, when my body tells me to retire, I'm going to retire. I want to retire at the top. I want to retire. I never want to leave boxing. You know, I want to. I've always said it. I was saying, I want to leave the sport the way I walked in. The way I walked into boxing, I was healthy. The way I want to walk out, I want to walk out healthy. So best wishes for that as well. Acha, Thank do you believe in love? Obviously you do. Obviously, yeah. Yeah, and you have loved, and you have a love marriage. Yeah, kind of, yeah. For real, we met and we got talking, and then it took me we got to speak like for 6-7 months, and from there just Are you an happened. expressive person? एक बंदा जो कि इजहार कर सकता है अपने प्यार का, an expressive person who's able to. Express your feelings. I mean, so. I mean, I'm a fighter, you know. I mean, for a boxer, it's very hard to express your feelings, you know. But the wife got out of me somehow. I must have showed something to her that she liked. But I'm a nice-hearted person anyway. You know, when people meet me outside the boxing ring, they can't believe I'm a boxer. Yeah, I'm such a that's nice why. person. I speak nice to everyone. I respect everybody. So it's That's only in why the I'm boxing ring. asking, because usually the faces of boxers, they're very harsh and very Yeah. cruel and very crude kind of faces. I'm a nice guy. I'm the nice guy, and that's why maybe Allah made me the champion and put me in a position like this. It's all about respecting everybody and being a nice person. Boxers don't have to be bad people. They don't have to be tough and rough people. I mean, I'm a very classy young guy who likes style, who likes fashion, and that's the way it is. Yeah. Oh, and how about, I mean, so many other women must be approaching you, and with every new achievement, you become more glorified, Yeah. and you become more glorious. So what about if somebody else fall in love with you, and is Well, crazy after you? I So mean, what will you do? I get loads of crazy fan mail. In the Male and female both. Yeah, by both, yeah. Okay. By a lot of female and male. But look, it's just, I'm a married man. I think everyone respects that. And I'm very happy with my wife. So, you know, it's just one of them things. I mean, you're always going to get people who like you and stuff, but I am always nice to them. I never say nothing bad to them. Yeah. But I'm great. focused on my marriage. I have a baby girl now who keeps me on my toes. So I'm okay. Great. Achha, there are other issues as well. Auntie, वो भी होता है ना कि doping or drugs, they also sometimes come in this kind With of the sports. doping, one thing I do, all year round, they can come and test me anytime. Okay. Because with drugs, I mean, there are a lot of fighters. I had one fight against Lamont Peterson, the one I supposedly lost, but I really think I still won. He got caught, tested positive, taking testosterone. Now, I, from that day, decided to do drug testing for all my fights and random testing throughout the whole year. Right. So I get blood tests, I get urine tests all the time. I think in sport, we all need to take tests because it's a level playing field. You Yes. know? I think it makes it fair. How you feel when Pakistani players are being criticized, like Saeed Ajmal and many others, and how much you admire, and which actually star you really admire? I like Shahid Farid. I think he's a great role model to young kids. You know, I think with most of these cricket players or soccer players or sportsmen and women, they should take tests. They should take a test randomly, any time of the day, any time of the year. The reason why is because, you know, we shouldn't be cheating the public. We have fans around the world. We are role models to people, so we shouldn't really be cheating anybody. That's the reason I take tests, so I prove to people that I'm a fair sportsman. Any other sports you like? I mean, besides. I like running. Okay. You know, maybe because I had to run away from my mom. But I mean, swimming, I do a lot of swimming. I like tennis. I'm a big fan. I go watch Roger Federer and them guys play, Nadal and them guys. But and Formula One, I'm a big fan of Formula One. I have a friend of mine who races called Lewis Hamilton. So I like my I like my fast stuff. You like all the fast stuff. I like fast stuff. Being the fastest fighter in the world, I have to like speed. Okay, so speed has something to do with you.
speed has definitely, because obviously I've got my hand speed in the boxing ring. With outside the boxing ring, I love my cars, I love my watches, I love. So how you know, about your different driving things. speed? Do you drive at a safe speed? No, I'm a very patient driver. Okay. No, but I love my fast cars, like the Lamborghinis, the Ferraris, I've had them all. Huh. You know, I have them all parked up. It's just nice to have them, to know that under your pedal, you got so much power. So just to have that powerful car, you know, it's just, it's like it's an image thing. Yeah, it makes you feel. And it goes with me quite well, because people think a powerful car and a powerful fighter. So Great. it goes with me quite well. ग्रेट दैट्स ग्रेट. अच्छा, ये जो जून की जिसका मे वेदर की जिस फाइट का जिक्र हो रहा है, आंटी उसके लिए दिल डरा हुआ है थोड़ा सा, वो जो आपने अभी से दुआओं का सिलसिला? और जब मैं सोचती हूँ तो कहती हूँ पता नहीं इसमें क्या राज है, लेकिन अल्लाह करे जो बेहतर हो. अल्लाह पाक बेहतर ही करेंगे. बिल्कुल सही. यहाँ तक तो करते आए, आगे भी करेंगे जरूर इंशाल्लाह. बिल्कुल सही. अच्छा आमिर, one more thing. I mean, what do you like? How you like to dress up, and who's your fashion icon? I mean, I don't really have a fashion icon, but I always like to dress up well. You know, I have a stylist always, you know, who dresses me. I like to sometimes just be casual, like today I'm very casual. I like Very casual. I think you're not feeling cold at all. No, the no, weather it's fine. is so cold here. I've got a leather jacket with me outside, so when I leave this studio, I'll be wearing the leather jacket. But you know, I do a lot of fashion stuff with Burberry in the UK. I go to a lot of the fashion shows, the catwalks and stuff. I sit there. I've been invited to like Milan to the fashion week and stuff. So I like fashion. I think with being in this position, I think you have to be involved in fashion. I love my watches. I'm a big watch collector. Okay. So I love my suits and stuff. I like to be dressed smart. If you look at my press conferences, I think I'm the only boxer who wears a nice three-piece suit, who's very dressed, you know, tailored. Something that fits me well. So yeah, I like to dress smart. I think it's about image. So you keep in view all aspects of personality, and you focus on all of them. You definitely have to. I mean, you have to dress well. People see you. Maybe that's why I get a lot of endorsement deals, because people think, you know, he's a boxer. What is the schedule of a day of a champion? For me, wake up in the morning at 6 o'clock, go for a run at 7 o'clock, come back by 9 o'clock, then have my breakfast, and then I take a nap in between for maybe 2 hours. I wake back up again, maybe 1 o'clock, I go back to the gym again for a 4-hour session, finish at like 6 p.m. Then I have a massage booked in for 8 o'clock, 9 o'clock, have my dinner and everything, and go to bed. So that's every day the same. Same day. Same thing. Only thing might change. Only day off I have is Sunday, and the only thing might change in the morning is instead of running, we might swim, or we might do mountain running, or we might do like a circuit training session, weight training session. But all the time, you know, it's always different. I mean, it was very hard. I mean, sometimes I wake up in the morning and think, oh man, I can't be bothered waking up and going to the gym. But you have to. I mean, this is life now. This is my job. It's like when you guys wake up in the morning, you're like, oh, I don't want to work today, but you have to. You know, it's life. Yeah. So I enjoy it though. You know, it could have been worse. I could have been waking up and stacking shelves in a supermarket or something. Yes. So I have to be very fortunate. You know, I love doing something like Great. boxing. You're a very positive person, and I really enjoyed every moment of you being here in my show, and I'm really thankful that you took time out. It's been great being here. आपने यहाँ वक्त निकाला और तशरीफ लाए, उसके लिए बहुत शुक्रिया. कोई मैसेज, ये पैगाम आपने उर्दू में देना है, भले टूटी फूटी जितनी भी आती है. अपने वो तमाम पाकिस्तानी फैंस जो YouTube बंद होने के बावजूद पता नहीं कहाँ से ढूंढ के आपकी फाइट्स देखते हैं, दुआएं करते हैं, और आपको बहुत पसंद करते हैं. So to them. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम आमिर खान है, और बस मेरे लिए दुआ करना. इंशाल्लाह नेक्स्ट फाइट में होएगी, और बस आपके सबकी दुआएं, and inshallah I'll be the winner. Thank you. Thank you so much. That's tough. We're gonna fight. It was wonderful having you. Thank you very much.